को ना टुकड़ों में बांट लिया करो। शुरुआत में जो हमारी हैबिट होती है वो एक बिना देखे धागे जैसी होती है, लेकिन जब भी हम उस काम को फिर से रिवाइज करते हैं तो हम उसमें एक और रेशा जोड़ करके धागे को मजबूत कर लेते हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि आदत मोटी रस्सी बन करके हमें कस करके बांध नहीं लेती हमारे विचारों और हमारे कामों को। बड़े और इंपॉर्टेंट कामों में टाल मटोल करने की एक खास वजह यह है कि जब आप उन्हें पहली बार करने जाते हैं तो वो बहुत बड़े और डरावने दिखते हैं, और इसके लिए आप एक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तकनीक का इस्तेमाल करने से आप कोई जो आदत है वो बदल जाती है, और विधि का इस्तेमाल करके बड़े काम के बेस को छोटा कर लें। और इस टेक्निक में आप बड़े काम को गौर से देख सकते हैं और हाल फिलहाल काम के बस एक ही टुकड़े को करने का संकल्प करते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक बार में सलामी रोल का एक टुकड़ा खाना या एक बार में हाथी का एक निवाला खाना। जो मनोवैज्ञानिक नजर है उससे भी आपको पूरे काम के बजाय उसका एक छोटा टुकड़ा करना ज्यादा आसान लगेगा। अक्सर जब आप काम शुरू कर देते हैं और काम के एक हिस्से को पूरा कर लेते हैं तो आप दूसरे हिस्से को भी पूरा करने के लिए तैयार महसूस करते हैं, और जल्दी ही आप पाएंगे कि आप एक वक्त में एक हिस्सा काम निपटा रहे हैं, और इससे पहले कि आपको पता चल पाए कि काम पूरा हो जाएगा। अब काम पूरा करने की जरूरत को डेवलप करें। याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे अंदर काम पूरा करने की एक आकांक्षा गहराई में मौजूद है। इसे अक्सर कंपल्शन टू क्लोजर भी कहा जाता है, और इसका मतलब है कि जब आप कोई भी काम शुरू और पूरा करते हैं तो आप रियलिटी में ज्यादा खुश और पावरफुल महसूस करते हैं। आप किसी काम या प्रोजेक्ट को पूरा कर लेने तक की गहरी अवचेतन जरूरत को सेटिस्फाइड करते हैं, और काम पूरा करने का ये एहसास आपको अगला काम या प्रोजेक्ट शुरू करने और फिर उसे पूरा होने तक लगन से जुटे रहने के लिए मोटिवेट करता है। मैंने पहले ही बताया है कि काम पूरा करने का ये जो एहसास है ना आपके दिमाग में बड़ा कुछ चला देता है, और इस काम को पूरा किया जा चुका जो भी होता है काम जितना बड़ा होगा आप उतना ही बेहतर और ज्यादा खुश महसूस करेंगे। आपकी पावर और आपकी एनर्जी का उतना ही जबरदस्त सैलाब महसूस करेंगे। जब आप काम के किसी छोटे टुकड़े को शुरू और पूरा करते हैं तो आप दूसरे हिस्से को शुरू और पूरा करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करते हैं, और फिर एक और फिर आगे की तरफ उठने वाला हर कदम आपको एनर्जी देता है, और जल्दी ही आप एक बड़ी अच्छी मोटिवेशन जो है वो डेवलप कर लेते हैं जो आपको लगन से काम पूरा करने के लिए मोटिवेट करती है। और ये मेनली आपको सक्सेस से जुड़ी खुशी और सेटिस्फेक्शन की एक बड़ी अच्छी भावना देती है। आप एक काम और करो, अपने कामों को स्विच चीज कर लो। खुद को आगे बढ़ाने के लिए आप एक और टेक्निक का यूज कर सकते हैं जिसे काम करने की स्विच चीज टेक्निक कहते हैं। और इस टेक्निक में आप काम में एक होल पंच करने का संकल्प करते हैं, और जिस तरह से आप स्विस चीज के टुकड़ों में छेद करते हैं। स्विस चीज टेक्निक को किसी काम पर लागू करने का मतलब यह है कि आप इस पर एक निश्चित अवधि तक काम करने का संकल्प करते हैं, और ये 5-10 मिनट जितनी कम अवधि भी हो सकती है। इसके बाद आप वो काम बंद कर देंगे और कोई दूसरी चीज करेंगे। ये टेक्निक है ना, ये टेक्निक भी इस्लामी स्लाइस जो विधि है
जितनी ही पावरफुल है, एक बार जब आप काम शुरू कर देते हैं तो आप में स्पीड का एहसास और अचीवमेंट्स की भावना आ जाती है। आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, आप उत्साहित हो जाते हैं, एक्साइटमेंट आ जाती है और आप पूरा काम होने तक, उसे जारी रखने तक अंदर से मोटिवेटेड और एक्साइटेड हो जाते हैं। जब आप पहली बार कोई डरावना दिखने वाला बड़ा काम करने जाएं, तो आपको उस पर सलामी, स्लाइस या फिर स्विस चीज टेक्निक की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, ये दोनों ही टेक्निक्स टाल मटोल छोड़ने में आपकी इतनी हेल्प करेंगी कि आप हैरान हो जाओगे। मेरे कई फ्रेंड राइटर्स भी हैं। उन्होंने ऐसा कैसे किया? उन्होंने संकल्प किया था कि वो हर दिन एक पेज या एक पैराग्राफ तब तक लिखते रहेंगे जब तक कि किताब पूरी ना हो जाए। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए, सलामी, स्लाइस या स्विस चीज टेक्निक पर फौरन अमल करें। अगर आप किसी बड़े मुश्किल काम को टालते आ रहे हो तो इस टेक्निक के सहारे उसे शुरू कर दो। कर्म केंद्रित बनो। हाई लेवल पर प्रदर्शन करने वाले लोगों का एक आम गुण होता है कि वो जब भी कोई अच्छा विचार सुनते हैं तो उस पर फौरन अमल करने लगते हैं, और नतीजा ये होता है कि वो ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा तेजी से सीखते हैं और ज्यादा अच्छे नतीजे हासिल करते हैं। तो भाई, देर ना करो, आज ही आजमा करके देखो।